हेलो एवरीवन, बहुत बहुत नमस्कार। मैं नेहा, आपकी फोनिक्स एंड लैंग्वेज एक्सपर्ट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नीड फॉर फोनिक्स। काफ़ी लोगों के मन में ये आता है कि फोनिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। तो उसके पहले और सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। सिर्फ इसीलिए आज इतने शॉर्ट टाइम में भी आई हैव बीन एबल टू अचीव मोर देन 100 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड इसी के साथ साथ आई फील वेरी वेरी हैप्पी टू अनाउंस अनदर सीरीज़, हमारी एक और सीरीज़ जो कि है गुरुकुल शिक्षा सीरीज़। तो गुरुकुल शिक्षा सीरीज़ जो है एक तरह से फ़िलहाल ये एक ऑनलाइन मॉड्यूल रहेगा जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए है, स्टार्टिंग फ्रॉम एज ग्रुप्स 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 6 ऑल्सो। और उसमें वी हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग जो कि एक गुरुकुल प्रथा की तरह से हम बच्चों को ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट दे सकते हैं। बच्चों को हमें सिर्फ एकेडमिक्स उसके साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके अलावा आज की डेट में बहुत सारे वैल्यूज़, मॉरल्स, लाइफ स्किल्स एंड सर्वाइवल स्किल्स भी सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मॉड्यूल हमारा उसी पे ही बेस्ड होगा। इसके बारे में और ज़्यादा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फिलहाल थैंक यू वंस अगेन। एंड अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है व्हाई डू वी नीड फोनिक्स। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फोनिक्स है क्या। फोनिक्स हमारे इंडियन लैंग्वेजेस जो होते हैं वो ऑलरेडी फोनिक लैंग्वेजेस हैं। फोनिक का मतलब विच इज़ रिलेटेड टू व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम लिखते हैं, उसमें को रिलेशन, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फोनिक्स है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इंग्लिश में फोनिक्स पढ़ाया जाता है जिससे कि हम काफ़ी हद तक ये कोशिश करते हैं कि वो हम कोरिलेट कर दें, ताकि जो हम बोल रहे हैं उस साउंड को हम कोरिलेट करें विद व्हाट द चाइल्ड इज़ राइटिंग। सो उसके लिए रीडिंग ईजी हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स कॉन्सोनेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं कॉन्सोनेंट्स में। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स बच्चों के लिए ईजी होते हैं एंड उसके साथ साथ वावल साउंड्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो हमारे 13 स्वर हैं, बट इंग्लिश में हमारे सिर्फ 5 वावल्स हैं। एंड ये 5 वावल्स मिलकर 12 साउंड्स बनाते हैं, डिफरेंट साउंड्स बनाते हैं। एंड कभी कभी 12 से ज़्यादा साउंड्स भी होते हैं जो कि वावल एंड कॉन्सोनेंट्स मिलाकर बनाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ फोनिक्स, ताकि हम बच्चों के लिए रीडिंग एंड आफ्टर दैट लर्निंग स्पेलिंग्स एंड राइटिंग हम उनको इनकरेज कर सकें और उनके लिए ईजी कर सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद फोनिक्स या किसी भी लैंग्वेज के लिए, मैं अगर अपने इंडियन लैंग्वेजेस के लिए भी अगर कहूँ तो प्रोनंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम प्रोनंसिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उसी की वजह से बच्चों को कई दफ़े रीडिंग में भी प्रॉब्लम आती है एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। बच्चे रीडिंग फिर भी कर लेते हैं बट राइटिंग की जब बारी आती है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं। हमारे साथ क्या होता है कि हमारा मदर टंग का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे स्पीकिंग में। तो व्हेन वी आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम उसमें भी अपने मदर टंग का इन्फ्लुएंस ले आते हैं। येस, इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज और हम ऑफ कोर्स जब हम बोलते हैं तो हमारी मातृभाषा का इन्फ्लुएंस आएगा, तो हमको वो कोशिश करनी है कि ना आए। अब जैसे प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोग बोलते हैं सम पीपल लिव इन हॉट्स, तो नाउ हॉट्स, दिस वर्ड, दिस साउंड विच इज़ नॉट अ, ये हॉट भी नहीं बोल रहे हैं और अ भी नहीं बोल रहे, तो हट भी नहीं है। तो बच्चा कंफ्यूज्ड है कि ये हॉट्स क्या होता है। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है हॉट्स, आई लिव इन योर हॉट। तो ये ऑफ कोर्स दिस इज़ हार्ट एंड हट, डॉक नहीं होता, डक होता है। तो बच्चा ऑफ कोर्स कंफ्यूज होगा ही। और बहुत जगह मैंने ये भी सुना है कि पेरेंट्स समटाइम्स, कुछ टीचर्स भी जिनकी प्रोनंसिएशन थोड़ी उतनी परफेक्ट नहीं है, वो बच्चों को फोनिक्स भी थोड़ा
जब पढ़ाते हैं तो उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेशली वावल साउंड्स में। स्पेशली बच्चे कंफ्यूज होते हैं ए और ई साउंड में, एंड अडल्ट्स भी मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं। ए का साउंड इज़ ए एंड ई का साउंड इज़ ए, और काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि ई का साउंड को वो ए करते हैं, तो इसका मतलब BELL विल बी बेल, बट बेल तो नहीं होता है, हम बेल नहीं बोलते हैं, इट इज़ बेल। तो व्हाट वी आर प्रोनाउंसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए। एक छोटे से बच्चे का जो दिमाग है, जो 3 साल के 4 साल के बच्चे को हम फोनिक्स सिखाते हैं और 4 साल के बच्चे को हम आजकल वर्ड्स सिखाते हैं, एंड बिलीव मी जो बच्चे फोनिक्स करते हैं बाय द एज ऑफ 4 वेरी शॉर्ट स्टोरीज वो आराम से पढ़ लेते हैं, बाय द एज ऑफ 5 वो फोनिक स्टोरीज प्रॉपरली रीड कर सकते हैं, एंड बाय द एज ऑफ 6 नॉन फोनिक स्टोरीज भी, शॉर्ट स्टोरीज वो रीडिंग ट्राई कर सकते हैं। तो ये रीडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एंड बच्चों के लिए रीडिंग हैबिट इनकॉर्पोरेट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। आज के लिए इतना ही, शायद मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड इफ़ एवर यू आर इंटरेस्टेड, आप अपने बच्चों के लिए गुरुकुल शिक्षा मॉड्यूल के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इसमें मेरा ईमेल आईडी भी है, आप मुझे ईमेल आईडी में मेल करके भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड सर्टनली नेक्स्ट मेरे वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।